हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आया हूं। आप लोग 24 फरवरी को पेपर देने वाले हिंदी का, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पेपर में बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके हिंदी के, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में लगातार ये पूछे जा रहे हैं। तो इस पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तो 100% इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के 24 फरवरी के 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। 100% पूरा छपने वाला है स्टूडेंट 24 फरवरी को, तो तैयार कर लीजिए। चलिए, ये पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हुआ चलूंगा। यहाँ पर देखिए 2025 का ये पेपर है। 24 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है। पेपर कोड आप लोग देख सकते हैं, 100 वीक के पेपर कोड है। ठीक है, आप लोग प्रवेश पत्र लेकर जाइएगा, अनुक्रमांक और नाम यहाँ पर अपना लिख लीजिएगा। समय आपको जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। आपको पता होगा 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए, और ये जो 15 मिनट दिया जाता है पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। क्लास 12 हिंदी में 100 नंबर का हिंदी में पूर्णांक होता है, वो चाहे सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो। ठीक है, उसके बाद में निर्देश में है, इसके पहला पॉइंट है निर्देश में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को इस पेपर को पढ़ लेना है। तो जब आप 24 फरवरी को स्टूडेंट पेपर दीजिएगा तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी खंड का और खंड खा। 50-50 नंबर के एक एक भाग में क्वेश्चंस का आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं क्लास 12 हिंदी में, तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और ये पेपर समझ लीजिए स्टूडेंट कि आप मेरे साथ में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है। ठीक है, और आप लोगों ने हिंदी की जितने भी तैयारी की हुई है, इस पेपर में आपका आइडिया लग जाएगा कि आप कितने % हिंदी में तैयार हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहले नंबर का नंबर क्वेश्चन कि सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है। जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है, क्या सदल मिश्र की है, राजा लक्ष्मण सिंह की है, या स्वामी दयानंद की है, या वासुदेव चरण अग्रवाल की है। जो यहाँ पर बात हो रही है सत्यार्थ प्रकाश की, तो इनमें से आपके स्वामी दयानंद जी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। पहले नंबर का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है। तो आप लोगों को पता होगा, देखिए स्टूडेंट, द्वितीय संपादक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, लेकिन प्रथम संपादक आपके श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, खा नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी प्रथम संपादक की। ठीक है, उसके बाद में देखिए गा नंबर क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। तो इनमें से जो बात करूं स्टूडेंट, सरस्वती का पत्रिका का जो प्रकाशन काल है वो आपका 1900 हो जाएगा, यानी ग नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन 1900 विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 में सरस्वती का एक प्रकार से कार्यभार संभाला था। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, लेकिन 1900 ईस्वी में सरस्वती का प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद में देखिए घ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, यानी इनमें से वो कौन सी रचना है स्टूडेंट जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अशोक की फूल, ठीक है, ये तो है भैया, हिंदी साहित्य भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, लेकिन हिंदी जो काव्य धारा है ये इनकी रचना नहीं है। ये रचना है इनकी राहुल सांकी कृतियान की, ये रचना है स्टूडेंट हिंदी काव्य धारा। आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अड़ा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए 4, जयशंकर प्रसाद जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार। तो इनमें से जो स्टूडेंट हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, आजाद शत्रु। ठीक है, ये सब इन्हीं की रचना हो जाएगी। तो ये आपके 5 जो है गद्य के क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। अब स्टूडेंट देख लेते हैं जो कि पद्य के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साकेत कृति के रचनाकार कौन है। इनमें से आपको बताना है स्टूडेंट साकेत कृति के रचनाकार कौन है। तो देखिए साकेत महाकाव्य है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचनाकार हैं। तो दूसरे नंबर का फर्स्ट आपका दूसरे का नंबर का फर्स्ट ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है, ठीक है। और जो मैं डेली आप लोगों के लिए जैसे मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ हिंदी का, तो उसमें भी मैंने अभी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में मैंने जिक्र किया है, ठीक है। तो देखिए खा नंबर जो है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो ये आपका 1936 में हुआ था, ठीक है। खा नंबर का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, उक्ति के लेखक कौन है, तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, ठीक है। गा नंबर का आपका चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इनमें से देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना नहीं है स्टूडेंट, वो कल काफ़ी हो जाएगा, जो कि किसकी रचना आप लोग बताइएगा। क्या ये जयशंकर प्रसाद जी की है? बिल्कुल नहीं। इनमें से एक रचना नहीं है भारतेंदु, वो कल काफ़ी हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अड़ा नंबर क्वेश्चन देखिए, इंदु पत्रिका के प्रकाशक है, बताइएगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो देखिए इनमें से आपका अंबिका प्रसाद गुप्त हो जाएंगे, जो कि इंदु पत्रिका के प्रकाशक है। हमें ये बताना है ऑप्शंस के थ्रू, यानी जो ऑप्शंस दिया हुआ है वर्तमान में, इसका ऑप्शन यानी क्वेश्चन को मैंने सर्च किया था इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो गूगल पर मुझे जयशंकर प्रसाद दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन इंदु पत्रिका के कई सारे प्रकाशक हैं, तो यहाँ पर अंबिका प्रसाद गुप्त की बात हो रही है। जयशंकर प्रसाद होते तो जयशंकर प्रसाद टिक लगाना पड़ता, ठीक है। तो अड़ा नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी निम्नलिखित जो गद्यांश है उसके आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक गद्यांश में, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर हमारा एक गद्यांश में पक्का हो जाएगा। पेपर में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सेम टू सेम जो 24 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला हिंदी का, उसमें भी 2 आपके गद्यांश पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके 5-5 प्रश्न होते हैं और इन्हीं 5 प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है, ठीक है। पढ़ लीजिए फिर इसका उत्तर दे दीजिए। तो ये जो आपका 10 नंबर होता है स्टूडेंट, ठीक है, गद्यांश में, ये फ्री का होता है, ठीक है। किसका होता है? फ्री का होता है। मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये फ्री का आप लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों के आधारित, हमें सिर्फ गद्यांश के जो आधारित ये गद्यांश दिया हुआ है और इसके आधारित ये प्रश्न है, तो हमें इन्हीं प्रश्नों का क्या देना है? उत्तर देना है पेपर में, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पढ़ लेना, जैसे आप लोगों को नहीं पता है तो पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने की पॉइंट के बारे में जिक्र किया है। मैंने एक गद्यांश पहचानने का ट्रिक बताया हुआ है और एक मैंने वीडियो अपलोड किया है पद्यांश पहचानने का ट्रिक। तो वो वीडियो, जो दोनों वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उससे आप लोगों को गद्यांश पहचानने का एक आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया और उसके लेखक या कवि कौन है, ठीक है। तो देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश यह है कि असुर आए फिर यहाँ पर देखिए हूण आए, ठीक है। इस तरह से लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं की पॉइंट आपको बताता हूँ। जैसे अशोक की बात हो रही है, अब यहाँ पर आप समझ जाइए कि अशोक की जहाँ बात हो जाए वहाँ पर समझ जाइए कि अशोक की फूल चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर का क्या नाम है? अशोक के फूल चैप्टर का नाम है और इसके जो लेखक हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो आपका तो 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जा रही है। तो ये देखिए जो रेखा खींची हुई ना, कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है। तो इसी का व्याख्या करना जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कर रखा है। लेकिन आपको नहीं आता है तो यही उठाकर लिख दीजिएगा कॉपी में, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिएगा फिर कॉपी में यही लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर इसमें भी आपका पक्का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। जैसा कि मैं बात करूं, ये आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो 3 प्रश्न हैं ये इसी गद्यांश से जुड़े होते हैं। इसका आंसर जो होता है इसी गद्यांश में आपका मिलता है इसका आंसर, ठीक है। कैसे मिलेगा चलिए दिखाता हूँ। जैसे पूछा गया कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है, तो यहाँ पर देखिए विचित्र देश यह है, यहाँ पर देखिए महामानव समुद्र कहा है। तो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका
कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है तीसरा कि भारतवर्ष ने निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। तो जो हमारा भारतवर्ष है इसका निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है, तो यहाँ पर देखिए विचित्र देश यहाँ की असुर आए, ठीक है, बनाने का अपना हाथ लगी है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल ऐसे 5 क्वेश्चंस होते हैं, इसका आंसर आप लोग आसानी से ढूंढ कर उसी गद्यांश में दे दीजिएगा। ठीक है, अथवा वाला मान लीजिए कि आप लोगों को ऊपर वाला चैप्टर का नाम नहीं पता है, ठीक है, तो आप नीचे वाला का कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वही नहीं कहलाएगा, अगर भाग्य के परामर्श से उसे हम नहीं जोड़ सके, उस स्वार्थ के जो चक्र में वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे कि चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके हृदय के पीछे वो राह देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, स्वार्थ की बात हो रही है, पुरुषार्थ की बात हो रही है, तो चैप्टर का नाम तो भैया हमें पता चल गया, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ की बात हो रही है। किसका भाग हो रहा है? भाग्य और पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ स्टूडेंट एक जगह पर नहीं है, देखिए भाग्योदय की भी बात हो गई है, पुरुषार्थ एक जगह तो आपका है नहीं। ठीक है, 2 बार कहा गया है, देखिए स्वार्थ, पुरुषार्थ, फिर भाग्य, ठीक है, परामर्श, भाग्योदय, ये सब जहाँ बात हो जाए समझ जाइए कि भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो है जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, कौन है? जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक है। तो यहाँ पर भी आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। आपने चैप्टर का नाम बता दिया स्टूडेंट और आपने लेखक का नाम बता दिया, तो 2 नंबर आपका कंफर्म है, कोई नहीं कट कर सकता। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। जो रेखा खींची हुई है ना, यहाँ पर देखिए कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वो भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है। तो इस तरह से इसका भी आप लोग क्या है, व्याख्या कर दीजिएगा। नहीं आता है तो लिख दीजिएगा कंपल्सरी, लेकिन जिनको स्टूडेंट आता है वो भैया पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो तीनों क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को इसी में मिलेगा। ठीक है, आराम से ढूंढ कर लीजिएगा। मैं एक बता देता हूँ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना तीसरा क्वेश्चन कि पुरुषार्थ क्या नहीं कहलाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वही नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिए, आपको 2 नंबर जो आपका कंफर्म हो जाएगा, यानी पक्का हो जाएगा, एग्जामिनर नहीं कट करेगा। तो ये ट्रिक होता है जो मैं आप लोगों को बताया हूँ स्टूडेंट। और काफ़ी स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो लिखते नहीं है ज़्यादा, वो क्या है, याद नहीं करते, वो ट्रिक से काम करते हैं, वो पूरा नंबर उनको दिया जाता है। आपकी राइटिंग अच्छी है तो पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, सेम प्रोसेस है, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 दूनी 10, यानी 10 नंबर हमें पदांश में भी दिए जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर के थ्रू। और इसमें भी 2 पदांश आपके पेपर में होते हैं, एक आप ही का ये ऊपर वाला है, ठीक है, एक अथवा करके ये नीचे वाला, ठीक है, पदांश है। तो दोनों पदांश में से किसी एक के प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। ठीक है, निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, जिसके लिए हमें एग्जामिनर क्या देगा भैया, अथवा करके दोनों में से किसी एक को करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 प्रश्नों का हमें केवल उत्तर देना है। ठीक है, फालतू चीज़ें मुझे नहीं करनी है, ना आपको करनी है पेपर में। आप प्रश्नों को पढ़िए, उसके आधारित प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपयुक्त पदांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आपने हरीशचंद्र की यहाँ पर देखिए ट्रिक मैंने बताया था, हरीशचंद्र, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मार्ग प्रेम, ठीक है। उसके बाद में बदनाम, ये सब जहाँ पर बात हो, जो मेरा पदांश का ट्रिक वाला वीडियो बनाया था स्टूडेंट, उसमें मैंने सारी चीज़ों को बताया है। और पेपर को स्टूडेंट 24 फरवरी को ऐसे ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जिस तरह से मैं ट्रिक बता रहा हूँ। और इसके बताए गए क्वेश्चंस को भी आप लोग पूरा तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये भैया किससे लिया गया, ये लिया गया है प्रेम माधुरी से। चैप्टर का नाम क्या है, प्रेम माधुरी। और इसके जो कवि हैं वो हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी। कौन है भैया, भारतेंदु हरीशचंद्र जी इसके कवि हैं। तो 2 नंबर तो यहाँ पर आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि आपने पाठ का नाम और उसके कवि का नाम बता दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे देखिए रेखा नहीं खींची हुई है, लेकिन रेखांकित अंश की व्याख्या मैं भूल चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी पड़ेगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके और दिए जाएंगे, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या जो इसकी बेसिकली होती है, मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे होती है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है स्टूडेंट। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना पड़ेगा। ये देखिए, यानी ये जो आपका रेखा है ना, ये वाला, ठीक है, ये और ये तीनों लाइनों का हमें व्याख्या करना कि लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जे मेरी भली विधि और उपाय सब व्यर्था है, ठीक है। बावरे है ब्रज की सिहरे मोही नाहक पूछत कौन बिथा, कौन क्या बिथा है।
तो इस प्रकार से आपको जो कि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसकी व्याख्या कर रखा है। बाकी का जो 3 आपके क्वेश्चंस होते हैं इसी पद्यांश में इसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। अथवा करके ये दिया हुआ है। चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ लेना है कि छायाएं मानो जन की, ठीक है, नई मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए छाए। यहाँ पर देखिए छायाएं तो सब अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर। तो इसमें भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं और इन्हीं 5 प्रश्न का हमें उत्तर देना है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भैया हमें उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का क्या करना है, हमें भैया नाम लिखना है। प्यार से हमें क्या लिखना है भैया, इनका नाम लिख देना है। नाम क्या है इनका नाम है भैया चैप्टर का हिरोशिमा। क्या नाम है भैया, हिरोशिमा चैप्टर का नाम है। और इसके जो कवि हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आज्ञे जी, ठीक है, वातसेन आज्ञे जी। क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा। ये आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी का जो आपके जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, जो रेखांकित अंश की यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्याख्या कर दीजिए, आपको आता है, ठीक है। बाकी का जो 3 क्वेश्चन इसका आंसर दे दीजिए, आपका 10 नंबर पद्यांश में भी कन्फर्म है। आप लोगों को स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा कि गद्यांश और पद्यांश पेपर में कैसे सॉल्व करें, ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग मेरा कॉपी वाला वीडियो भी देख लेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की पूरी कॉपी कैसे लिखें, तो वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मैंने सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर का नंबर स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, का नंबर करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या होता है, 80 शब्दों में इनके जीवन परिचय के यानी जो लेखक का जीवन परिचय होता है लिखना है, ठीक है। आपको 3 2 5 यानी 3 + 2 यानी बराबर 5 नंबर आपको दिया जाएगा लेखक के जीवन परिचय में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जीवन परिचय देना है और उनकी रचनाओं के बारे में बताना है। तो भैया 24 फरवरी को स्टूडेंट गांठ बांध लीजिए कि आपके वासुदेव चरण अग्रवाल जी आने वाले हैं, जैनेंद्र कुमार जी आने वाले हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी आने वाले हैं। तीनों को तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए कि भैया 2 नहीं आता तो 1 आएगा और वही आपके लिए काफ़ी रहेगा, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी एक का करना है, ठीक है, और 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। वीडियो आपको चाहिए स्टूडेंट तो चैनल पर मिल जाएगा, चाहे वासुदेव, चाहे जैनेंद्र, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। सभी का जीवन परिचय मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक कवि का क्या करना है, हमें साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा क्या है, 80 शब्दों में ये करना होता है हमें, ठीक है। 80 शब्दों में हमें जीवन परिचय कवि या लेखक दोनों का करना होता है और 3 नंबर हमें इनके साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर इनकी कृतियों के लिए हमें पेपर में दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी यानी जो 24 फरवरी की आपके कवि में आएंगे जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और तीसरे हो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। तो ये तीनों का आप लोग कवि का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, आपके क्वेश्चन बैंक में और आपके जो बुक है उसमें भी मिल जाएगा और हमारी यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी शब्द सीमा आपके होते हैं 80 शब्द, पेपर में ये भी हर साल पूछा जाता है। अथवा करके ये दिया हुआ है कि बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो भैया जो बहादुर कहानी का प्रमुख पात्र वो तो बहादुर है, लेकिन यहाँ पर पंचलाइट कहानी का सारांश यानी एक प्रकार से पूरा कथा वस्तु डिटेल से लिखना है। 80 शब्दों में लिख देना है, 5 नंबर यहाँ पर भी आपका कंफर्म हो जाएगा। और इस वीडियो में यानी ये जो पूरा मैं पेपर आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये सभी पूरा पेपर का सॉल्यूशन का जो भी वीडियो चाहिए आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट देख लेना है चैनल पर, ठीक है, वहाँ पर भी आपको A to Z तैयारी का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर का एक खंडकाव्य पूछा जाता है और सेम इसमें भी दिया हुआ कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको लिखना होता है स्वपठित खंडकाव्य का, यानी पूरी डिटेल में इसके जो प्रश्न हैं दिए हुए हैं। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है यानी जिला वाइज होता है। जो हमारी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है,
मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट में खंडकाव्य लगता है। तो त्यागपति खंडकाव्य लगता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंडकाव्य लगता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और उसका भी मैंने वीडियो बताया हुआ है। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा खंडकाव्य, देखिए आप कोई अन्य खंडकाव्य तैयार करके जाते हो और बोर्ड पेपर में लिख देते हो, तो आपका 5 नंबर जो है स्टूडेंट बिल्कुल कट हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जो आपके खंडकाव्य दिए हुए हैं आपके जिला में, उसी खंडकाव्य को आपको पेपर में तैयार करके जाना है और उसको लिखना है। ठीक है, तो इसका ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका, अपने क्वेश्चन बैंक में जाइए, खंडकाव्य वाले भाग में अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, उन्नाव, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो उसमें आप लोग देखेंगे तो आपका खंडकाव्य मिल जाएगा। ठीक है, और बुक में भी मिल जाएगा, तो आप लोग वही खंडकाव्य को स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में अब देखिए हमारा खंड खा आ चुका है, यानी हिंदी व्याकरण का सारा 50 नंबर का क्वेश्चन हमें खंड खा वाले भाग से लेना है, इसका क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका कितने नंबर का हो, 4। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 8 नंबर होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पर गड़बड़ी हो गई पेपर को बनाने के टाइम पर। यहाँ पर देखिए जो जो जीवन परिचय वाले में है ना, यहाँ पर लिखना चाहिए कितना, 5 नंबर लिखना चाहिए। ठीक है, तो 5 नंबर का नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर गड़बड़ी हो गया, तो इग्नोर कर लीजिएगा प्लीज़, लेकिन सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, सिर्फ नंबरिंग में गड़बड़ी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 7 नंबर इसके लिए दिया जाएगा स्टूडेंट, कितने नंबर, 7 नंबर आपको पेपर में दिया जाएगा। 2 आपके संस्कृत के गद्यांश होते हैं, और हमें यहाँ पर करना क्या होता है, हमें संदर्भ लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा, और ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है इसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, 5 नंबर इसमें भी दे दिया जाएगा। तो टोटल आपका 7 नंबर स्टूडेंट एक गद्यांश में, जो कि संस्कृत का गद्यांश है, उसमें पक्का हो जाएगा। ठीक है, अथवा करके 2 दिया हुआ है, एक ये वाला दिया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। मैं बात करूं स्टूडेंट, ठीक है, तो चैप्टर का यानी संदर्भ लिखने के लिए हमें जो चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, ये वाला जो आपका संस्कृत का गद्यांश लिया हुआ है अथवा करके है, क्योंकि ये इसमें तो आपने ट्रिक बताया हुआ है। ये किससे लिया गया है, महामनीषी मदन मोहन मालवीय, यानी महामना मालवीय जो चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्टूडेंट, कि आप लोगों को संदर्भ और अनुवाद संस्कृत का कैसे करना है वो आप लोग जरूर वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। खा नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर इसमें भी दिया जाएगा, यानी सेम इसमें भी प्रोसेस है, आप इसको श्लोक कह लीजिए या संस्कृत का आप इसको पद्यांश भी कह सकते हैं। ठीक है, पेपर में अथवा करके ये भी 2 दिया जाता है, इसमें भी हमें संदर्भ लिखना होता है, और ये जो आपका संस्कृत में इसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, यानी संस्कृत टू हिंदी, इसका हिंदी में अर्थ बता दीजिए, हिंदी में पूरा मीनिंग बता दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और संदर्भ लिखने के लिए हमें चैप्टर का नाम पता होना जरूरी है। तो जो आपका सुभाषित रत्नार है स्टूडेंट, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, इस चैप्टर के सारे श्लोक को पढ़ लेना है। तो इनमें से एक ना एक आपका श्लोक आएगा, क्योंकि हर साल आपके सुभाषित रत्नार चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो तैयार कर लोगे तो भैया आपका जो 7 नंबर है वो पक्का रहेगा। संदर्भ तो आप किसी भी तरीके से लिख लोगे, जैसे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के जो सुभाषित रत्नार चैप्टर से लिया गया, बस इतना ही आपको इसका श्लोक लिखना होता है। ठीक है, और अथवा करके ये दिया हुआ है, ये देखिए अथवा करके ये वाला दिया हुआ है, जो कि ये भी सुभाषित रत्नार चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है, इसके संदर्भ लिखना है, इसका अनुवाद करना है पेपर में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का हमें उत्तर किस में देना है स्टूडेंट, संस्कृत में देना है, जिसके लिए हमें एग्जामिनर कितने नंबर देगा, यहाँ पर देखिए हमें एग्जामिनर देगा भैया 4 नंबर। टोटल कितने नंबर देगा, 4 नंबर देगा। अब यहाँ पर 4 दिए हुए हमें 2 प्रश्नों का करना है, जैसे मैं एक प्रश्न को आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि का सर्वज्ञ भवति, तो इसका अर्थ हो जाएगा आत्मज्ञ दर्शनेन नर सर्व भवति। ठीक है, आत्मन दर्शनेन नर, फिर बाकी का ये जो का हटा दीजिए, सर्वज्ञ भवति ये पीछे लग जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके हिंदी साहित्य में प्रश्न दिए हुए हैं, हिंदी साहित्य में जो संस्कृत भाषा है, महत्व, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, पंचशील सिद्धांत, उन्हीं से ये सभी प्रश्न बनते हैं स्टूडेंट।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का नंबर, हास्य रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा लिखिए। 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, उदाहरण सही लिखना है। नंबर है, रूपक अलंकार अथवा अनुप्रियास अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, यानी परिभाषा उदाहरण यहाँ पर भी लिखना है। नंबर है, सोरठा अथवा रूला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो इसमें भी आपको 2 नंबर टोटल दिए जाएंगे, यानी रस छंद अलंकार के लिए आपको 2-2 नंबर पेपर में स्टूडेंट दिए जाएंगे। और अथवा करके दिया हुआ है, तो इनमें से चाहे आप हास का कर लीजिए या आप श्रृंगार का कर लीजिए। इसके बारे में भी मैंने रस छंद अलंकार पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ स्टूडेंट, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि बोर्ड पेपर में रस कैसे लिखते हैं भैया, छंद कैसे लिखते हैं और अलंकार कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ स्टूडेंट, ये देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पर यानी किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है, किसी एक टॉपिक पर। तो यहाँ पर 4 टॉपिक दिए हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, दूसरा है साहित्य और समाज, तीसरा है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, चौथा है राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता। तो ये चारों टॉपिक पर आपको निबंध तैयार कर लेना पेपर में, हालांकि एक ही करना रहेगा, लेकिन कौन सा पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है, ठीक है। मैंने जितने भी पेपर हिंदी के सॉल्व कराए हैं उसमें मैंने जितने भी आपके निबंध बताए स्टूडेंट, उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। याद रट्टा मत मारिएगा, बस आप दिमाग में फीड कर लीजिए, और जब आप अपने शब्दों में उसको लिखेंगे और जब समझ लेंगे तो अपने शब्दों में आप प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और एग्जामिनर भैया सोचेगा कि बच्चे के पास टैलेंट मौजूद है, तभी वो अपने शब्दों में लिखता है और हमें समझा सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11 नंबर का पहला क्वेश्चन कि भवनम का शब्द विच्छेद हो जाएगा। तो इन चारों में से जो भवनम का सही शब्द विच्छेद हो जाएगा वो आपका खा हो जाएगा, भो प्लस अनम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है योद्धा का शब्द विच्छेद होगा, तो योद्धा का आपका गा वाला हो जाएगा, योद्ध प्लस धा हो जाएगा, योद्धा का सही शब्द विच्छेद। तीसरा दिया हुआ है दोगदा का शब्द विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दोगदा का जो शब्द विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका घा वाला हो जाएगा, दोध प्लस धा हो जाएगा, दोगधा का सही शब्द विच्छेद। तो मेरे एक स्टूडेंट कल वीडियो अपलोड किया है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक रस छंद, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉरी स्टूडेंट, संधि, प्रत्यय, विभक्ति, प्रत्यलेखन, ठीक है, समास, ये सभी के बारे में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड किया है, नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हर नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि घनश्याम में समास है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा। तो मैं बात करूँ स्टूडेंट, घनश्याम में जो आपका समास हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कुपुत्र में कौन सा समास है, तो इसमें भी शायद आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये आपका एक नंबर का 2 समास आता है। पहले क्या आता था कि हमें समास विग्रह करके समास का नाम लिखना होता था, तो उसमें भी मैंने कल वीडियो अपलोड किया है स्टूडेंट, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि दोनों तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर सकेंगे। 12 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट स्क्रीन पर कि गुरुत्व में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो गुरुत्व, महत्व, त्वा, ये सब में आपका गा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मतिमान शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो मतिमान शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बतुप प्रत्यय, ठीक है, बतुप प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में चलिए और देख लेते हैं, यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन देखिए कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है, और ये टोटल 3 आपके क्वेश्चन है, इनमें से किसी एक के पद पर विभक्ति तथा नियम का उल्लेख करना है। सबसे पहला है रामेण सा सीता वन बगच्छत, दूसरा है सापादेन खज्ज अस्ति, तीसरा है प्रकृत साधु यानी प्रकृति के साधु सापादेन खज्ज अस्ति या पैर से लगड़ा हो सकता है, और रामेण सा सीता वरच्छत यानी राम के साथ सीता वर गई है, ठीक है, जैसे मैंने पहला वाला किया है। तो इसका जो नियम हो जाएगा वो हो जाएगा सहयुक्ते, ठीक है, क्या हो जाएगा सहयुक्ते सा प्रधाना, ठीक है, इसका नियम यानी सूत्र हो जाएगा। इसमें जो विभक्ति हो जाएगा वो आपका कौन सा विभक्ति हो जाएगा स्टूडेंट, तृतीय विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका यहाँ पर 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। 8 नंबर का आपका पत्र है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए।
अथवा करके दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला आप कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो मेरे पत्र वाले में भी जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा 5 टॉपिक का वीडियो था इंपॉर्टेंट, कल मैंने अपलोड किया है स्टूडेंट, तो वो वीडियो देख लोगे तो उसमें मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया कि इंपॉर्टेंट पत्र कौन सा होता है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में बताया और पूरा पेपर स्टूडेंट जो था मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया है। आई होप कि आपको ये पूरा पेपर अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF वगैरह सेंड कर देता रहता हूँ, फ्री में है, कोई चार्जेस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग हमसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम की ID दी हुई शिवम स्टडी नॉलेज, वहाँ पर आइए फॉलो कर लीजिए। और जो भी पूछना चाहते हैं बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, तो पूछ सकते हो। और व्हाट्सअप जो हमारा चैनल है जो उसको भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह बोर्ड से रिलेटेड देता रहता हूँ, ठीक है। तो सारे जो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोग हिंदी का कॉपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, उसमें मैंने आपको बताया है कि बोर्ड एग्जाम में पूरा कॉपी हिंदी का कैसे लिखना है। 24 फरवरी को आपका एग्जाम है, उसमें पूरी कॉपी कैसे लिखना है तो उसमें मैंने बताया हुआ है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।